बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य, जिनका मेरे पश्चात आप बहुत सुंदर उद्बोधन सुनेंगे, आर्य जगत के बड़े उच्च कोटि के विद्वान श्रद्धेय पूज्य आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी। और जिनका मेरे से पूर्व बहुत सुंदर आपने भजन उद्बोधन सुने, सम्मानित ठाकुर प्रसाद जी। इस सभा का बड़ी कुशलता से संचालन करने वाले सम्मानीय रामदेव जी। हमारे बीच में उपस्थित हुए सभी अतिथिगण, हम भी उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं और एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजा व वंदना की योग्य मातृशक्ति और हमारा बहुत सुंदर साथ देने वाले आदरणीय भाई मंगलम आर्य जी, जिनकी ढोलक की ताल आप सुन रहे हैं। मैंने ऋषि के प्रति कुछ पंक्तियां आपके मध्य में गुनगुनाई है। महर्षि दयानंद वो ऋषि हुए हैं, यदि महर्षि स्वामी दयानंद ना आए हुए होते तो हमें कोई पूछने वाला नहीं था। आज भागवत के मंच पर बैठ करके भागवत की कथा करने वाले, पुराणों की कथा करने वाले, राम की कथा करने वाले, ये जो भी बैठ करके कथा कर रही हैं, बोलो किसकी देन है? वो भले ही पौराणिक हैं, भले ही भागवत की कथा कर रही हैं, यदि श्रेय जाता है तो केवल और केवल महर्षि स्वामी दयानंद को जाता है। क्यों? क्योंकि वहां तो आज भी मना है महिलाओं को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। ये दयानंद की देन है। आज मैं जो आपके बीच में बैठ करके बोल रही हूँ, ये केवल और केवल महर्षि स्वामी दयानंद की देन है। अरे चबूतरे के ऊपर, चौपाल के ऊपर कुतिया चढ़ सकती थी, लेकिन महिला को चढ़ने का अधिकार नहीं था। इतना छोटा कर दिया था। कुतिया की वैल्यू थी, लेकिन स्त्री की वैल्यू ऋषि ने की है। और हमारी तो छोड़ दो, अरे आचार्य जी भी जो बोल रहे हैं ना आपके बीच में, ये भी नहीं बोल रहे होते, ये वेद मंत्र नहीं बोल रहे होते। यदि ऋषि ना आए हुए होते तो यहाँ सब के सब क्या बोल रहे होते? अल्लाहू, सब यही बोल रहे होते। ये केवल और केवल महर्षि स्वामी दयानंद की देन है। हमको इतना ऊपर उठाया है, महिलाओं को कितना ऊंचा उठाया है ऋषि दयानंद ने उठाया है। अच्छा, ऊपर तो उठाया है महिलाओं को, मेरी माताओं ध्यान से सुनना, क्योंकि महिला सम्मेलन है। ऋषि ने ऊपर आपको उठाया है, लेकिन ऋषि ने इतना ऊपर उठने के लिए नहीं कहा था जितना ऊपर उठ गई है। आज इनको नीचे लाना मुश्किल हो रहा है। अच्छा बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज नीचे लाना मुश्किल हो रहा है। ऋषि ने एक मर्यादा दी थी, जिस मर्यादा में रह करके हमें अपने जीवन को चलाना है। यानी महिला का जीवन अपना कैसा चलाना चाहिए, वो ऋषियों की मर्यादा है। यदि ऋषियों की बांधी हुई मर्यादा के अनुसार महिला चलती है तो उसका सम्मान होता है। अच्छा बोलो, होता है या नहीं होता? होता है। और जो ऋषियों की मर्यादा का उल्लंघन करती है, उनका रामायण में आपने सुना होगा, एक सीता है जिनकी आज तक भी पूजा हो रही है। अच्छा बोलो, हो रही है कि नहीं हो रही? और जब तक ये धरती रहेगी, संसार रहेगा, बोलो सीता की पूजा। और दूसरी एक और है शूर्पणखा, वो भी थी कि नहीं थी रामायण में? अच्छा, उसने क्या किया था? सीता ने मर्यादा में रह करके अपने जीवन को चलाया, तो सीता की पूजा आज तक भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। और शूर्पणखा ने मर्यादा का उल्लंघन किया था, तो बोलो उसके नाक और कान अपमानित होना पड़ा था कि नहीं होना पड़ा था? और आज भी बोलो, कोई शूर्पणखा नाम रखेगी? भले ही काम शूर्पणखा वाले कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही? आप देखिए, अब एक शूर्पणखा नहीं, अब तो बहुत सारी शूर्पणखा
सुपनखा मिलेंगी। मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? अरे मिलती हैं, हमारे उधर तो बहुत सुपनखा मिलेंगी, बल्कि ज्यादातर सुपनखा ही मिलेंगी। क्यों? क्योंकि सुपनखा ने क्या कहा था राम जी से? क्या कहा था? मैं आपसे क्या करती हूं? अरे जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आई लव यू, मैं प्यार करती हूँ आपसे, मैं शादी करना चाहती हूँ। और आज वाली भी तो यही करती है, सुपनखा करती कि नहीं करती? हमारे वहां जाकर के देख लीजिए, यही स्थिति है। इसलिए जो महिलाएं जो आंदोलन करती है ना, हमको बराबर का अधिकार चाहिए, अच्छा मांगती है नहीं मांगती? अच्छा इनको मिलना चाहिए अधिकार, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। महिला आंदोलन करती है, हमको बराबर का अधिकार चाहिए, खूब आंदोलन होते हैं, बोलो होते कि नहीं होते? अच्छा इनको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मेरी बात मिलना चाहिए, और मेरी बात है क्या चाहती? मिलना चाहिए। पीछे वाली जो बैठी है, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, सबका समर्थन है, मिलना चाहिए, पर मैं कहती हूं नहीं मिलना चाहिए। महिला को बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? मेरा कार्यक्रम मुंबई में चल रहा था, तो एक विद्यालय से अध्यापिका आई हुई थी, वो प्रिंसिपल थी। वो कहती क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैंने कहा सुनो मैं अभी बताती क्यों नहीं मिलना चाहिए। अच्छा बोलो, बराबर का अधिकार कौन मांगेगा? जो अपने आप को छोटा महसूस करेगा। अरे बोलो वही तो मांगेगा। यानी महिलाओं को ऐसा लगता है हम पुरुषों से कैसे हैं? छोटे हैं, और पुरुषों को भी लगता है कि महिलाएं छोटी हैं, इसलिए कौन सा अधिकार मांगती है? बराबर का अधिकार मांगती है। अरे आप तो ना छोटी हो और ना इनके बराबर हो, परम पिता परमात्मा ने तो पहले से आपको बड़ा बना करके भेजा है, आप तो बड़ी हो। यदि हम मांगेंगे बराबर का अधिकार तो बोलो हमारी कीमत कम होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ईश्वर ने बड़ा बना करके भेजा है, इनकी क्या औकात जो हमें बराबर का अधिकार देंगे? अरे हमको तो परम पिता परमात्मा ने बड़ा बना करके भेजा है, बोलो भेजा है नहीं भेजा? समाज के अंदर यदि पूजा होती है पहले, तो बोलो किसकी होती है? स्त्री की होती है, नारी की होती है। लेकिन मेरी अगली बात को ध्यान से सुन लेना, उसके लिए तुम्हें पात्र बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? ये मांग तभी तो कर रही हो क्योंकि तुमने अपने गौरव को छोड़ दिया है। आपको नहीं मालूम आपके क्या कर्तव्य हैं, आपको किस तरह से रहना चाहिए, नहीं मालूम आपको। वेद का एक मंत्र कहता है, अधर पश्वसमोपरि संतरम पादको है माता कष्टका दर्शन स्त्री ब्रह्म बभूविते। वेद का मंत्र कहता है, हे नारी तू महान है। ये मैं नहीं कह रही, ये वेद का मंत्र कह रहा है। हे नारी तू महान है, इसलिए तेरा आचरण भी महान होना योग्य है। तू इस धरा पर, यानी जब तू चले ना इस भूमि पर, तेरा अंग प्रत्यंग यूं ही किसी को दिखाई न दे। यानी जब तू इस भूमि पर चले तो तेरा कोई अंग दिखाई न दे। तू जगत की ब्रह्मा है, तेरी सुरक्षा में मानव जाति की सुरक्षा है, तेरे सम्मान में परिवार समाज राष्ट्र का सम्मान है। यथा माता तथा पुत्र, जैसी माँ होती है वैसी ही संतान होती है। बोलो यहाँ वेद का मंत्र क्या कह रहा है? कि नारी का कोई अंग दिखाई, और अब बोलो क्या हो रहा है? अंगों का प्रदर्शन हो रहा। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब जब हम वेद के विपरीत चलेंगे, वेद से उल्टा चलेंगे, तो बोलो यही तो मांग करनी पड़ेगी हमें, हमें अपमानित होना पड़ेगा। ये जितनी घटनाएं हो रही वो इसीलिए होती हैं, कहीं ना कहीं महिला ने अपनी मर्यादाओं को तोड़ करके रख दिया है। ये सारी समस्या तभी पैदा होती है। क्यों? अच्छा ईमानदारी से मुझे बताओ, कोई व्यक्ति अपने घर के सामान को फुटपाथ पर रख देगा, रास्ते में रख देगा, बोलो आने वाला क्या करेगा? क्या करेगा? भैया तो सीधे बोलते उठा ले जाएगा, देखेगा, ठीक बोल रहे हैं, देखेगा, छुएगा, ठोकर मारेगा और उठाकर भी ले जाएगा, उसकी मर्जी। सामान खुला छोड़ा है रास्ते में, तो बोलो किसकी मर्जी है? उसी की मर्जी है ना। अच्छा हम दोष किसको देते हैं? ये महिलाएं दोष किसको देती हैं? योगी को और मोदी को दे रही है। क्या कह रही है? बोले जी हमारी सुरक्षा की बात करो। क्या करो? हमारे कपड़ों पर ध्यान मत दो, हमारी सुरक्षा की बात करो। बोलो कहते कि नहीं?
उत्तराखंड के जो सीएम थे तीर्थ रावत, उन्होंने कुछ जीन्स को लेकर ही तो बोला था, सुना होगा खूब समाचारों में। अरे पीछे पड़ गई महिला और क्या कह रही है, हमारे कपड़ों पर ध्यान मत दो, हमारी सुरक्षा की बात करो। और दिल्ली में आंदोलन करती फटी फटी जीन्स पहन करके निकल रही हैं और आंदोलन यही कर रही थी, बोले हमारी सुरक्षा करो, सुरक्षा, और हमारी सुरक्षा की बात करो, हमारे कपड़ों पर ध्यान मत दो। इन महामूर्खों से ये पूछो जो मैं अभी बता रही हूँ, सामान को तो हम फुटपाथ पर रखें, रास्ते में रखें, खुला छोड़ें, और दोष किसको दें, सीएम को और पीएम को। तो अच्छा सच बताओ, क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं कि हम अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें? हमारा बनता है कि नहीं बनता कर्तव्य? इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें। हमें एक मर्यादा दी है, इसलिए बहुत सुंदर पंक्ति दी है, वेद का मंत्र कहता है। और सुनो, जो कह रहे हैं ना, नारी नारी छोटी नहीं, नारी बड़ी है, और कितनी बड़ी है सुनो। सारे जग में नारी का पहला स्थान है, सारे जग में नारी का पहला स्थान है, सारे जग में नारी का पहला स्थान है, सारे जग में नारी का पहला स्थान है। और आगे तो कमाल कर दिया क्या, नारी में भी भारत की नारी महान है, नारी में भी भारत की नारी महान है, नारी में भी भारत की नारी महान है, सारे जग में नारी का पहला स्थान है, सारे जग में नारी का पहला स्थान है, नारी में भी भारत की नारी महान है, नारी में भी भारत की नारी महान है, नारी में भी भारत की। एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनना। क्या बताया है, जो मम पुत्र शत्रुघ्न का पाठ पढ़ाया करती, भाव जगाया करती, जो मम पुत्र शत्रुघ्न का पाठ पढ़ाया करती, भाव जगाया करती। कैसे बड़ी है जो मैं बोल रही हूँ ना, ये भी एक वेद का मंत्र है। आप ये मत समझ लेना हम बड़े इसलिए हैं कि हमने संतानों को जन्म दिया है। तो बोलो, जन्म तो गधी घोड़ी भी देती कि नहीं देती, पशु पक्षी भी जन्म देते हैं, नारी क्यों बड़ी है? वेद का एक मंत्र कहता है, मम पुत्र शत्रुघ्नो अथोमे द्वैता विराट उदाहमस्मि संजया पत्तिने श्लोकोत्तमे। क्या कहा है? एक अच्छी नारी, एक वैदिक नारी कहती है, मेरा पुत्र दो प्रकार के शत्रुओं का हनन करने वाला हो। कौन से दो प्रकार के? भीतर के काम क्रोध आदि और बाहर की अपनी राष्ट्र की सीमाओं के धर्महीन, वेदहीन, मानवताहीन, गौहत्यारे, स्त्रियों का शील भंग करने वाले। वो कहती है, मेरा पुत्र जहाँ रहेगा ना तो वहाँ मानसिक विकार रह सकता है, ना देश के अंदर देश का गद्दार रह सकता है। ये माँ घोषणा कर रही, इसलिए कहा, जो मम पुत्र शत्रुघ्नो का पाठ पढ़ाया करती, भाव जगाया करती हो। जब चलता है मेरा पुत्र चलने से हिलती धरती, शत्रु से ना डरती डरती, माता निर्माता भवती काया प्रमाणे, माता निर्माता भवती काया प्रमाणे, नारी में भी भारत की नारी महान है, नारी में भी भारत की नारी महान है, सारे जग में नारी का पहला स्थान है, सारे जग में नारी का पहला स्थान है, नारी
में भी भारत की नारी माने, नारी में भी भारत की। मताल साने निज पुत्रों को जो चाहा सब बनाया, अपने पति को हराया। मताल साने निज पुत्रों को जो चाहा सब बनाया, अपने पति को हराया। गंगा का संस्कार तो पिता भीष्म पिता के लाया, इतिहासों में पाया पाया। माता बनाती जैसा बनती संतान, माता बनाती जैसा बनती संतान। नारी में भी भारत की नारी माने, नारी में भी भारत की नारी माने। सारे जग में नारी का पहला स्थान है, सारे जग में नारी का पहला स्थान है। नारी में भी भारत की नारी माने, नारी में भी भारत की। जनक सुता सीता को रावण छल से चुरा लाया था, जनक सुता सीता को रावण छल से चुरा लाया था। फिर गुण पछताया था, कितने कष्ट दिए थे लेकिन नहीं झुका पाया था। सिर धुन पछताया था, सारा संसार करता सीता का मान है, सारा संसार करता सीता का मान है। नारी में भी भारत की नारी माने, नारी में भी भारत की नारी माने। कितने लोग दिए होंगे सीता को, बोलो दिए थे कि नहीं दिए थे? बहुत प्रलोभन दिए थे सीता के लिए। और क्या क्या कहा था रावण ने? बोले मेरी रानी बन जा, मेरी महारानी बन जा, मंदोदरी भी तेरी दासी बन जाएगी। तू एक बार कह दे, तू एक बार मुझे स्वीकार तो कर ले। लेकिन सीता माता अपने नेत्रों को बंद करके कहती है, पापी, मेरे हृदय रूपी आसन पे केवल और केवल राम विराजमान है, किसी दूसरे पुरुष के लिए कोई भी स्थान नहीं है। अच्छा, चाहती तो सीता बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी? आज चंद पैसों के लिए आपने देखा है ना, पैसे के लिए है, दूसरे के साथ जा रही है। और किसके साथ जा रही है? हमारे वाले के भी नहीं, जो बिल्कुल दूसरे हैं, जो मैं कल बता रही थी, जालीदार गोल गोल टोपी। जा रही कि नहीं जा रही? जा रही है। काश उन्होंने अपने इतिहासों को पढ़ा होता तो कभी ऐसा कदम रखने वाली नहीं थी। ये जो 35 टुकड़े हो रहे हैं, ये इतिहासों को पढ़ती तो 35 टुकड़े करा करके नहीं, बल्कि 70 टुकड़े करके आती। इन्होंने इतिहास को नहीं पढ़ा, इसलिए 35 टुकड़े हो रहे। इन्होंने तो करीना कपूर को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? किसकी बीवी बैठी है बन करके? किसकी बेगम है? करीना खान है, कपूर नहीं है इस समय। वो कौन है? करीना खान। किसकी है? सैफ अली खान की। और जन्म भी किसको दिया है? हाँ, उस नागिन ने इन सांप के सपोलों को वो लोग किसके लिए तैयार किया है? हमारे लिए तो किया है, हमारे लिए किया है। यदि इतिहास को पढ़ा होता, अलाउद्दीन खिलजी जिस समय जीत करके आ रहा है, आपको मालूम है ना क्या नाम है? उसको लेकर के फिल्म भी बनी थी, पद्मावत बनी थी कि नहीं? महारानी पद्मिनी। महारानी पद्मिनी के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध किया, छल से किया, जीत करके आया। पता चल गया था महारानी पद्मिनी को,
लोग कह तो देते हैं, कई लोग कहते हैं जी युद्ध क्यों नहीं किया, शस्त्र क्यों नहीं उठाए। अब हमास में जाकर के देख लेना, सुन रहे होंगे कि नहीं सुन रहे होंगे, हमास की स्थिति कैसी है, क्या मालूम उस समय की स्थिति कैसी थी। अरे एक दो तलवार चलाती, सारी नहीं चला सकती, स्थिति कैसी थी उस समय की। लेकिन कभी चिंतन नहीं किया आपने कि उन्होंने धधकती हुई आग में अपने आप को आहूत क्यों कर दिया। अब आप सोचोगे मर नहीं था, तो मैंने एक बार बैठ करके मैं चिंतन कर रही थी, मैं सोच रही थी यदि उनको मरना ही था तो आपस में तलवार से गर्दन काट काट कर भी मर सकती थी, वो मर सकती थी कि नहीं, क्योंकि तलवार से शस्त्रों से कट करके मरना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन जल करके मरना है। थोड़ी सी रोटी की यदि भाप भी लग जाती है मेरी माता को कितनी बेचैनी हो जाती है, और वो जिंदा धधकती हुई आग में, जलती हुई आग में और कूद रही है। तो इसका कारण क्या है मालूम है आपको? इस भारतवर्ष की देवियां, इस भारतवर्ष की छत्राणियां वो थी। अरे जिंदे नहीं, हमारे मरे हुए शव को भी ये विधर्मी स्पर्श ना कर जाए, इसलिए जलती हुई चिता में कूद गई और आज वही जाकर के उनकी बीवी बनकर के बैठी हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी इतिहासों को नहीं पढ़ते, इतिहासों को नहीं पढ़ते हैं। अरे जिस समय हनुमान जी राम जी को जाकर के सूचना देते सीता का पता लगा लिया, तो राम जी ने पूछा था, मालूम है क्या पूछा था? बोले सीता कैसी है? तो हनुमान जी ने कहा सीता, अरे सीता सूख करके कांटा हो गई है, हड्डियों का ढांचा है, हड्डियों का ढांचा है, खून तो है ही नहीं, बिल्कुल सूखी हुई है। तो राम जी ने कहा था तो मरी क्यों नहीं? राम जी ने क्या कहा था? बोले सीता मरी क्यों नहीं। बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं हनुमान जी, बड़ी सूझबूझ वाले थे, बड़े बुद्धिमान थे। तो देखो हनुमान जी क्या कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं अरे यमराज तो आते होंगे प्राणों को लेने के लिए, यमराज तो आते होंगे प्राणों को लेने के लिए, लेकिन सीता के पास प्राण थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सीता के प्राण तो रघुवर के चरणों में थे। अरे यमराज आते होंगे और निष्प्राण पाकर के वो वापस चले जाते होंगे। ये है आदर्श यहाँ की देवियों का, तब जाकर के पूजा होती है। आप चाहे आपको पहला स्थान मिले, तो मेरी माता आपको भी अपना ऐसा ही जीवन बनाना होगा। अच्छा बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा? अब उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने देखा, जब आया था उस समय, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या देखा था कि धू-धू करके लपटें उठी हुई है, एक बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी है। समझ तो गया था, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए एक बार पूछा था उस नालायक ने। बूढ़ी माँ से कहा पद्मिनी कहाँ है? इशारा कर दिया, वो रही पद्मिनी। तो बीच में सबसे ऊंची लपटें उठी हुई है, वो महारानी पद्मिनी की है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, जिसके लिए इतना खून खराबा किया, मार काट की, आज वो भी हमारे हाथों से निकल गई। लेकिन सावधान होकर के वो पापी कहता उस माँ से, क्या कोई संदेश छोड़ा था मेरे लिए? कोई संदेश छोड़ा था मेरे लिए? बोले हाँ तेरे लिए संदेश भी था। और वो संदेश जाकर के अपनी अपनी बेटियों को, अपनी अपनी बहनों को जाकर के बताइए कि संदेश क्या था। तो देखो बड़ा गजब का संदेश था। क्या लिखा था उस संदेश में? वो महारानी पद्मिनी कहती है मेरी सूरत, एक एक शब्द पर ध्यान देना, मेरी सूरत किसी कीमत तू खिलजी पा नहीं सकता, और ये भोजन शेर का है, इसे कुत्ता खा नहीं सकता। ये कुत्ते की औकात नहीं है जो शेर का भोजन कर जाए। ये थी महारानी पद्मिनी। अच्छा विचार करो, इनकी पूजा होगी कि नहीं होगी? अरे होंगी। आज तो लड़कियों को ठुमके लगाना सिखा रही, वो सिखा रही कि नहीं? ठुमके लगाए जा रहे हैं, नचनियां बना रही हैं, और लड़की नहीं है तो लड़के भी बन रहे हैं। बोलो बन रहे कि नहीं? नाचने में ऐसी दौड़ लगी हुई है, सारी की सारी लड़कियां सपना चौधरी बनना चाह रही है, खूब ठुमके लगवा रहे, माता पिता भी भेज रहे हैं। मैं तो कहती हूँ एक चीज तो उनकी अच्छी देखी है मैंने,
और वो क्या देखी है? आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, मैं उनके डांस की तो प्रशंसा नहीं कर रही हूं, लेकिन उनकी एक चीज, उनकी जो शरीर में जो फुर्ती है ना, जो फुर्ती है, मैं उसकी प्रशंसा कर रही हूँ। क्या गजब की फुर्ती है, छोटी छोटी बच्चियों में क्या गजब की फुर्ती है, छलांग लगाती बड़ी ऊंची ऊंचाइयों से। अच्छा, काश दिशा को मोड़ दिया जाए और महारानी लक्ष्मी की तरह इन्हें वीरांगना बना दिया जाए, तो बोलो दुश्मन के छक्के छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? वो उतनी तेजी के साथ तलवार भी चलाएंगी जितनी फुर्ती के साथ डांस कर रही है। तो दोषी कौन? हाँ, माता पिता दोषी है, इसलिए जागने की आवश्यकता। और आज आपको व्रत लेना, संकल्प लेना, और कैसा करो प्रतिज्ञा, आज सभी हम ऐसा काम करेंगे, जग में नाम करेंगे। करो प्रतिज्ञा, आज सभी हम ऐसा काम करेंगे, जग में नाम करेंगे। वो जो मर्यादा है अपनी पुण्य नहीं बदनाम करेंगे, मिलकर कदम धरेंगे धरेंगे, ऐसी नारियों का हल्का करती गुणगान है, ऐसी नारियों का हल्का करती गुणगान है। नारी में भी भारत की नारी महान है, नारी में भी भारत की नारी महान है। सारे जग में नारी का पहला स्थान है, सारे जग में नारी का पहला स्थान है। नारी में भी भारत की नारी महान है, नारी में भी भारत की नारी महान है। सारे जग में नारी का पहला स्थान है, सारे जग में नारी का पहला स्थान है। नारी में भी भारत की नारी महान है, 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 नारी में भी भारत की नारी महान है। इसलिए हम चाहते हमारा सम्मान हो, हमारी पूजा हो, तो हमें क्या करना होगा? ऋषियों की बांधी हुई मर्यादा के अनुसार, जो वेद की आज्ञा है उसके अनुसार यदि हम अपने जीवन को चलाएंगे तो हमारी पूजा होगी। फिर हमें आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए आंदोलन हो रहा है, कहीं ना कहीं कमी किसमें है? बोलो, हमारे अंदर है। क्योंकि वेद का मंत्र साफ शब्दों में मना कर रहा है कि नारी का कोई अंग दिखाई ना दे, लेकिन समाज में प्रदर्शन हो रहा है। एक घटना मैं आपको बताती हूँ। आर्य जगत के बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं आचार्य ओमव्रत जी। वो बताते हैं कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा था और दिल्ली एयरपोर्ट पर मैंने देखा एक युवती आई और वो 6 इंची के निक्कर में आई। एक युवती लड़की 6 इंची के निक्कर में आई। आचार्य जी कहते हैं मुझे बहुत शर्म लगी, लेकिन उसको नहीं लग रही थी क्योंकि उसका तो काम ही है पहनना। लेकिन मुझे बहुत शर्म लगी। मैं आश्चर्य में था कि लड़कियां कैसे कैसे कपड़े पहनती हैं। दादरी में कार्यक्रम चल रहा था। आचार्य जी के बाद में मेरा नंबर आया। मैंने कहा आचार्य जी उस लड़की की कोई गलती नहीं है। ये मालूम है कौन लड़कियां हैं? ये वो लड़की हैं जिनकी दादी जीन्स पहनती हो, वो भी फटी हुई, और जिनकी माँ स्कर्ट पहनती हो। उनकी ही बेटियां हैं जो शॉर्ट्स पहन करके घूमती हैं, जो छोटे छोटे कपड़े पहन करके घूमती हैं। ये उन्हीं की लड़कियां हैं, कोई बच्ची की गलती नहीं है। बोलो दोषी कौन है?
माता और पिता दोषी हैं। हम जैसा अभ्यास डालेंगे बोलो वैसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा। और मम्मी मार्केट में जाती है, सच बताओ कौन कौन से कट लेकर के आती है, जैसा देखती है वैसा ही लेकर के आ रही है। कपड़ा लेने बाजार में गए, हम भी ले रहे, एक कह रही आकर के नायरा कट दे दो, नायरा कट। अब एक चला है नायरा कट, यानी जो ये देखती है वहां ये वैसा ही बोलो अपनी बेटियों के लिए खरीदेंगी। खरीदेंगी कि नहीं? छोटी बच्ची है, कपड़े फटे हुए, यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी। बटे बेटी तेरे तो कपड़े फटे हुए हैं। बोले फटे हुए नहीं है, ये फैशन है। क्या है? बोले फैशन है। किसने कहा? मम्मी ने कहा। अच्छा बताओ ये बच्ची बड़ी होगी तो ऐसे पहनेगी कि नहीं पहनेगी? क्योंकि अभ्यास तो माँ ने डाल दिया, डाला कि नहीं डाला? तो बोलो गलती किसकी? माँ की गलती है। इसलिए माता और पिता का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें, उन्हें बनाएं। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये माता और पिता की है। दौड़ लगी हुई है, दुनिया वालों को अच्छा क्या दिखाना चाहती है? मुझे ये और बताओ, ये इस तरह के कपड़े पहन करके, इस तरह की फैशन करके ये दिखाना क्या चाहती है? मैं बताती हूँ, ये दुनिया वालों को सुंदर दिखाना चाहती है। दिखाना चाहती है कि नहीं? ये दुनिया वालों को ये दिखाना चाहती है मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं सुंदर लगूं। अच्छा यही इसीलिए तो फैशन होती है। ये ब्यूटी पार्लर में जो भीड़ लगी हुई है, वहां 60 साल की बुढ़िया भी जा रही है। 60 साल की बुढ़िया से पूछो तू ब्यूटी पार्लर में क्यों जा रही है? बोले सुंदर बनने के लिए। जिसकी शमशान भूमि की तैयारी है वो भी पार्लर में जा रही है, वो भी ब्यूटी पार्लर में ब्यूटी बनने के लिए जा रही है, सुंदर बनने के लिए जा रही है। अच्छा मुझे ईमानदारी से आप बताइए, ये सुंदर बन करके दिखाना चाहती है किसको? बाहर वालों को दिखाना चाहती कि नहीं दिखाना चाहती? जबकि कहा है सुंदरता दिखानी है तो चेहरे की मत दिखाओ। किसकी दिखाओ? गुणों की दिखाओ। किसकी? गुणों की। मैं भी कहती हूँ सुंदरता दिखाओ, लेकिन चेहरे की मत दिखाओ। चेहरे की सुंदरता दिखानी है ना, और चेहरे की सुंदरता जो होती है वो कभी भी पर पुरुषों को दिखाने के लिए नहीं होती। अरे स्त्री की जो सुंदरता होती है वो केवल और केवल अपने पति के लिए होती है, कभी पर पुरुषों को दिखाने के लिए नहीं होती। इसलिए सुंदर मत बन के दिखाओ दुनिया वालों को। दुनिया वालों को तो गुणों की सुंदरता दिखाओ। गुणों की सुंदरता से जानेंगे, बोलो जानेंगे कि नहीं? आपने पीटी उषा का नाम सुना होगा और देखा भी होगा, फोटो देखा होगा। देखने में पीटी उषा सुंदर नहीं है, काली है, बिल्कुल सुंदर नहीं है। लेकिन आज सारा विश्व बोलो किस नाम से जानता है उनको? उड़न परी के नाम से। क्यों जानता है? क्योंकि वो दौड़ में प्रथम रही थी, इसलिए सारा विश्व आज उन्हें उड़न परी के नाम से जानता है। इसलिए किसी ने कहा है सूरत से कीरत भली, पंख लगाए उड़ जाए। अरे सूरत तो जाती रही, कीरत कभी न जाए। सूरत तो आज है, कल नहीं रहेगी। यदि तुम्हारे अंदर कोई दिव्य गुण होगा, उसके दम पर दुनिया अरे तुम्हें आज नहीं बोलो आगे तक भी याद रखेगी कि नहीं रखेगी? आगे तक भी याद रखेगी। ये कोई नहीं कहेगा बड़ी सुंदर थी मर गई। अच्छा कोई कहेगा? कोई ये भी नहीं कहेगा बड़े सुंदर जेवर पहना करती थी। कोई ये भी नहीं कहेगा बहुत सुंदर महंगे कपड़े पहना करती थी। प्रशंसा मरने के बाद में होगी तो बोलो किसकी होगी? गुणों की होगी। तो बोलो हमें सुंदरता किसकी दिखानी चाहिए? अच्छा टीवी में किसकी दिखा रहे? गुणों की या चेहरे की? जितने ऐड दिए जा रहे हैं किसके लिए? ये वाला साबुन लगाओगी तो ऐसी बन जाओगी, बस ये वाला ही ले आई। ये वाली क्रीम लगाओगी तो ऐसी हो जाओगी। इतने ऐड दिए जा रहे हैं। आप जानते, मुझे याद आ गया, राजीव दीक्षित जी को जानते होंगे लोग, आए भी हैं, बहुत अच्छी बात है। ये राजीव दीक्षित जी के जीवन की घटना जो मैं आपको बता रही हूँ सुनो। जो वहां टीवी में देख करके, ऐड देख करके जो आप लेकर के आती हो ना, वो आपको मूर्ख बनाती, वो यूज नहीं करती, वो स्वयं नहीं लगाती है। क्योंकि राजीव जी बता रहे थे ये घटना, वो कहते हैं कि एक बार धर्मेंद्र का फोन आया। कौन सा धर्मेंद्र? हाँ, सनी देओल का पापा।
उसका फोन आया, उसने कहा फोन से, क्या आप राजीव जी बोल रहे हैं? बोले हाँ मैं राजीव बोल रहा हूं। बोले मैंने आपको सुनने के लिए 10 घंटे गाड़ी चलाई। कितने घंटे? 10 घंटे लगातार मैंने गाड़ी चलाई। मैंने आपके प्रवचन सुने हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं प्रभावित हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ आपका कार्यक्रम मुंबई में मेरे यहाँ पर हो। राजीव जी ने कहा मैं इसके लिए तैयार हूँ, आप खर्चा बताइए। बोले आप कार्यक्रम कराइए, आप केवल वहां लोगों को एकत्रित कीजिए। बोले ठीक है। कार्यक्रम हुआ, लोग इकट्ठे हुए। राजीव जी का जो कार्यक्रम हुआ, तो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, राजीव जी कहते हैं कार्यक्रम के बाद में मैं हेमा मालिनी से मिला। हेमा मालिनी से मिलकर के मैंने ये पूछा आप किससे नहाती हो, कौन से साबुन से नहाती हो, क्या लक्स से नहाती हो? हेमा ने कहा नहीं। बोले लाइबो से नहाती हो? बोले नहीं। बोले लिल से नहाती हो? बोले नहीं। वो मना करती गई। राजीव जी ने कहा बोले नहाती भी हो? नहीं नहाती। बोले नहाती तो हूँ। बोले किससे नहाती हो? तो देखो वो हेमा मालिनी क्या कह रही है। वो हेमा मालिनी नहीं कह रही मैं पीएफ से नहाती, मैं इससे नहाती हूँ। हेमा मालिनी कहती है चने के आटे में मलाई मिलाकर के खाती हूँ। क्या बताया? चने के आटे में मलाई मिला करके नहाती हूँ। राजीव जी ने कहा तो इसी का एड क्यों नहीं देती आप यही एडवर्टाइज करो ना, यही विज्ञापन दो कि चने के आटे में बेसन में मलाई मिला करके नहाओगी तो सुंदर बन जाओगी। खैर ये तो हास्य में कहा होगा। राजीव जी ने कहा, फिर हेमा जी कहती हैं यदि मैंने ये एड दे दिया तो जितनी ये लड़कियां हैं सारी की सारी हेमा मालिनी बन जाएंगी। ये तो खैर हास्य में कहा होगा। मैं आपको ये बताना चाहती मेरी माताओं बहनों, इसलिए सुंदरता दिखानी है तो चेहरे की मत दिखाओ, किसकी दिखाओ? गुणों की सुंदरता दिखाओ। गुणों की सुंदरता से ही दुनिया आपको जानेगी। आइए मैं बताना तो और भी कुछ चाह रही थी, पर आइए भजन की पंक्ति गुनगुनाते हुए फिर आगे वाणी को विराम देती हूँ। आपकी जिम्मेदारी बनती है, बोलो बनती कि नहीं बनती? अब मैं ये बताऊं कि संतानों को कैसे बनाया जाता है, क्या तो उसके लिए भी 1 घंटा चाहिए, तो वो हम समय मिलेगा तो फिर बताएंगे। केवल आप सुनिए कि महिला की जिम्मेदारी क्या है। तो बहुत सुंदर पंक्ति दी है कि भारत को सरगम बनाओ रे भारत की नारियां, भारत को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियां, भारत को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियां, 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 हो तुम वैदिक, हो तुम वैदिक, हो तुम वैदिक अपनाओ रे भारत की नारियां, तुम वैदिक धर्म निभाओ रे भारत की नारियां, भारत को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियां, 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 भारत को, भारत को, भारत को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियां, भारत को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियां। ऋषियों की भूमि भारत हो चुकी है बिल्कुल भारत, ऋषियों की भूमि भारत हो चुकी है बिल्कुल भारत, वैसे फिर से, वैसे फिर से, वैसे फिर से ऊंचा उठाओ रे भारत की नारियां, भारत को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियां।
भारत की नारियां, भारत की नारियां, हो तुम वैदिक, हो तुम वैदिक, हो तुम वैदिक अपनाओ रे भारत की नारियां। तुम हो सीता महारानी, दुर्गा लक्ष्मी मर्दानी, तुम हो सीता महारानी, दुर्गा लक्ष्मी मर्दानी। कौन हो तुम? तुम सीता हो, अनसुईया हो, दुर्गा हो, लक्ष्मी हो। अच्छा सच ईमानदारी से बताओ, आज वाली जो लड़की है वो लोग सीता बनना चाहती है? अच्छा सीता नहीं तो कम से कम लक्ष्मीबाई बनना चाहती है? नहीं बनना चाहती। अच्छा क्या बनना चाहती है सच बताओ? करीना, कैटरीना और बहुत सारी हैं। और आपने देखा भी होगा घर से जब लड़की चलती है तो उसके हाव भाव कैसे रहते हैं कि मैं सीता जैसी लगूं, करीना जैसी लगूं, कैटरीना जैसी लगूं। ये हाव भाव रहते हैं, ये नहीं रहते मैं सीता के जैसी लगूं, मैं लक्ष्मीबाई के जैसी लगूं। उसके हाव भाव यही रहते हैं कि मैं करीना, कैटरीना और बहुत सारी है मैं ऐसी लगूं। और मुझे ईमानदारी से बताओ, जब एक लड़की घर से करीना, कैटरीना कपूर बन करके चलेगी, निकलेगी, तो बोलो सामने से सलमान खान, शाहरुख खान आएंगे कि नहीं? वो भी तैयार हो जाएंगे। पर मेरी अगली बात को ध्यान से सुनना, यदि एक लड़की घर से बहन बन करके निकलती है तो मैं दावे के साथ कहती हूँ उसकी सुरक्षा के लिए एक भाई भी तैयार हो जाएगा। पर आज की लड़कियों ने तो बहन बनना ही छोड़ दिया है। बोलो कौन बनते हैं? गर्लफ्रेंड। हाँ, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, बहन भाई का कोई रिश्ता नहीं है। और ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कैसे रहते हैं आपको शायद ना मालूम हो। कभी मेट्रो में सफर किया हो, हमारे उधर गए हो ना, दिल्ली की तरफ जाओ, नोएडा की तरफ, तो वहां केवल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड मिलेंगे। और वो ऐसे रहते हैं, एक अच्छी पत्नी भी अपने पति के साथ नहीं रह सकती, इतनी गंदी गंदी हरकत करते हैं। जो निर्भया कांड हुआ था ना, मैं देखो दरिंदों का समर्थन नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही। उनको तो जो दरिंदे हैं सजा मिलनी ही चाहिए, और मौत तो बहुत छोटी है, उनको तो तड़पा तड़पा करके मारना चाहिए, जो ऋषि दयानंद ने लिखा है। लेकिन मैं फिर भी एक बात बताना चाहती हूँ। अच्छा उस समय रात्रि के समय वो लड़की किसके साथ थी? पिता के साथ थी, भाई के साथ थी, विवाह हुआ नहीं था तो पति भी नहीं था, कौन बाकी रहा? यही था बॉयफ्रेंड। बोलो था कि नहीं था? बॉयफ्रेंड था। और ये हरकत जो होती है ना, यही है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, क्या बनना है इन्हें बताओ? महारानी लक्ष्मीबाई। अरे महारानी लक्ष्मीबाई ने भी यही प्रतिज्ञा की थी कि मेरे शरीर को अंग्रेज स्पर्श ना कर जाए, तभी तो उनकी चिता को ऐसे ही जला दिया था। वहां से जल्दी से वहां से साधु थे, उनके आश्रम से झोपड़ी थी, वहीं से लेकर के कच्ची पक्की ऐसी जला करके बहा दिया था महारानी लक्ष्मीबाई को। क्यों? क्योंकि अंग्रेज मेरे शरीर को स्पर्श न कर जाए। आज लोग याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लक्ष्मीबाई को याद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही। अरे जिस समय अंग्रेजों का सेनापति हीरो जाता है ना, और युद्ध चल रहा है महारानी लक्ष्मीबाई का। अच्छा सच बताओ, युद्ध कैसा चल रहा था? वो सिंगल थी, मुंह में क्या थी जल्दी बताओ? मुंह में लगाम थी और दोनों हाथों में तलवार थी, और पीठ के पीछे बेटा बंधा हुआ था, और अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काटती जा रही थी। अरे दुश्मन को भी प्रशंसा करनी पड़ी, ये है जीवन। जिसकी दुश्मन भी प्रशंसा करे उसको भी कहना पड़ गया। और मालूम है क्या कहा था? बोले पुराने भारत की कहानी को देखो, पुराने
सच बताओ, बनना है कि नहीं बनना? इसलिए बहुत सुंदर पंक्ति दी है। तुम हो सीता महारानी, दुर्गा लक्ष्मी मर्दानी। तुम हो सीता महारानी, दुर्गा लक्ष्मी मर्दानी। हो तुम किरणी मई, हो तुम किरणी मई, हो तुम किरणी मई बन जाओ रे भारत की नारियां। भारत को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियां। भारत की नारियां, भारत की नारियां। हो तुम वैद के धर्म अपनाओ रे भारत की नारियां। अर्जुन तुमने ही पाला, जो था बलवान निराला। अर्जुन तुमने ही पाला, जो था बलवान निराला। अर्जुन तुमने ही पाला, जो था बलवान निराला। हो अभिमन्यु, हो अभिमन्यु, हो अभिमन्यु को दिखलाओ रे भारत की नारियां। भारत को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियां। भारत की नारियां, भारत की नारियां। हो तुम वैद के धर्म निभाओ रे भारत की नारियां। भारत को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियां। भारत को स्वर्ग बनाओ रे भारत। तुम राम भरत की माता, अब जागो भाग्य विधाता। तुम राम भरत की माता, अब जागो भाग्य विधाता। हो वीर थाना, हो वीर थाना, हो वीर थाना समय गवाओ रे भारत की नारियां। भारत को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियां। भारत की नारियां, भारत की नारियां। भारत की नारियां, भारत की नारियां। हो तुम वैद के, हो तुम वैद के, हो तुम वैद के धर्म निभाओ रे भारत की नारियां। भारत को स्वर्ग बनाओ 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 रे भारत की नारियां। आइए तो हम कुछ संकल्प लेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत सुंदर बने, हमारी पूजा हो। चाहते भी नहीं चाहते हमारी पूजा हो, तो ऋषियों की बांधी हुई मर्यादा के अनुसार यदि हम अपने जीवन को चलाएंगे तो निश्चित हमारी पूजा होगी। मैंने थोड़े से विचार आपके मध्य में रखे, सभी ने मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुना। सभी का धन्यवाद करके अपनी वाणी को विराम देती हूं।